हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है बेगमपुल का नमो भारत का स्टेशन। इस बेगमपुल से आप मेरठ मेट्रो के साथ साथ आरआरटीएस ट्रेन, जिसे कि नमो भारत ट्रेन कहते हैं, उसकी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज आपको दिखाने वाला हूं कि इस बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पे कितना कुछ काम हो चुका है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कभी भी इस स्टेशन को इस्तेमाल करने के लिए ओपन किया जा सकता है। और ये जिस जगह पर ये बनाया गया है, ये बेगमपुल का स्टेशन, ये मेरठ के सबसे बिजी हिस्सों में से एक है। इस जगह पर ये जो पूरा स्टेशन बनाया गया है, ये अंडरग्राउंड बनाया गया है। वैसे ड्रोन की मदद से देखोगे तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि क्यों, क्योंकि बहुत ही घनी आबादी है और उस जगह पर एक ब्रांड न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से आप मेरठ में अगर ट्रेवल करना है तो मेरठ मेट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं ये, और अगर दिल्ली से मेरठ जाना है तो आप इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं नमो भारत। ये जो ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, और जो मेरठ मेट्रो दौड़ेगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और इस बेगमपुल पे आपको इन दोनों की सर्विस मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग मॉल का भी फैसिलिटी मिलेगा। तो चलो दिखाता हूँ कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है इस बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पे। ये जो आप देख रहे हो ये है गेट नंबर 1। इसी गेट नंबर 1 से होते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, फिर आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा। वैसे इसमें टोटल 4 लेवल है। लेवल 1 और 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए होने वाला है, जहाँ पर आपको फ्यूचर में खाने पीने का सामान मिलेगा, पूरा का पूरा एक मॉल का सिस्टम मिलने वाला है। 3rd पे है कॉन्कोर्स और 4th पे है प्लेटफॉर्म का हिस्सा, जहाँ से आप मेरठ मेट्रो के साथ साथ नमो भारत ट्रेन को बोर्ड करोगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस बेगमपुल स्टेशन के गेट नंबर 1 से और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। ये है इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा। ये हिस्सा भी पूरी तरीके से रेडी है, और जरा इस जगह का ये शॉट देखिए दोस्तों, ये बहुत बहुत कमाल का लग रहा है। इस जगह पर वाइट और केसरिया रंग का आपको पूरा कॉम्बिनेशन ये पे देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर कोई आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा। इस जगह पर अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो वो है कि इस जगह को चमकाया जा रहा है, क्योंकि इस जगह पर जितनी भी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर अब अवेलेबल हो चुकी है, मतलब इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। चाहे वो सेफ्टी के लिए ये कैमरे हो, ये डिस्प्ले बोर्ड हो, या फिर साइनेज हो, ताकि आपको पता चल सके कि किस फैसिलिटी किस तरफ आपको मिलने वाली है, या फिर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए स्टेयर्स हो। एक स्टेयर्स यहाँ पे है, दूसरा भी है, फिर आगे 3rd, 4th और उसके बाद भी है, क्योंकि ये जो स्टेशन का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये मेरठ के सबसे बिजी स्टेशनों में से एक होने वाला है, जिसे कहते हैं बेगमपुल। ये देखोगे तो एफसी भी यहाँ पर लग चुका है। साथ ही साथ यहाँ से तो ये वाला जो हिसाब देख रहे हो ये एग्जिट करने के लिए है। इस तरफ वाले हिस्से पे देखोगे तो टिकट वेंडिंग मशीन भी लग चुका है, कस्टमर केयर भी लग चुका है, स्टेशन कंट्रोल रूम भी बन चुका है, कार्ड और टिकट जहाँ पर आपको मिलेगा वो काउंटर भी पूरा रेडी हो चुका है। और इस जगह पर वैसे इस आउटर वाले हिस्से पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्लीनिंग का जो काम है वो टीम यहाँ पर कर रही है। इस तरफ भी आपको यहाँ पर ये टिकट वेंडिंग मशीन और कार्ड टिकट काउंटर मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी आपको दिखेगा। इस जगह पर इस वक्त पे आपको जो जितनी भी टीमें आपको यहाँ नजर आएंगी वो सब क्लीनिंग का काम ही कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई सिविल वर्क का काम रह नहीं जाता है। इस जगह पर एक अच्छी चीज जो मुझे लगी है, ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, सभी पिलर्स पे आपको दिखेगा कि ये स्टेनलेस स्टील लगाया है, कवर जो इसको किया है पिलर्स को। खैर पिलर भी बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने और आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी देखा है, लेकिन इस पिलर को कवर करने के लिए जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया है, ये एक तो ड्यूरेबल ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसका जो लाइफ है वो भी स्टेनलेस स्टील का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर स्टील आप इस्तेमाल करते हो। तो वैसे आपको बता दूं, नमो भारत के जितने भी स्टेशन आपको मिलेंगे उसमें फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये फैसिलिटी आपको लगाई गई है, मशीन लगाया गया है, ताकि अगर आपके पास बोतल है तो वो भी रिफिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो भाई आप नॉर्मल अगर पानी पीना चाहते हो तो यहाँ पर टैप भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, और ये वॉशरूम का जो पूरा हिस्सा है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, आज ये पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि अभी पैसेंजर मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसी वजह से इसको टेम्परेरी लॉक किया गया। अगर आप देखोगे तो ये स्टील का एक छोटा सा फ्रेम लगाया है ताकि कोई अभी इस्तेमाल ना कर ले।
क्योंकि अभी ये पूरा साफ सफाई होके क्लीन होके इसको बंद कर दिया गया है। टेम्परेरी है, जिस दिन स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा इसको फिर हटा देंगे। यहाँ पर प्लांट भी लग चुके हैं, एंट्रेंस बहुत बहुत कमाल का लग रहा है। और यकीन मानो जितने भी अभी तक नमो भारत के स्टेशन आपको दिखाए हैं उसके मुकाबले ये जो वॉशरूम की फैसिलिटी है ये आपको थोड़ी बड़ी फैसिलिटी मिलने वाली है। इस जगह पर भी वैसे अगर आप देखोगे तो ये रास्ता है जो कि आपको नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाता है। ये स्टेयर्स यहाँ पर मिलेंगी, 7 से 7 शौचालय सीढ़ियाँ भी है और इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो ये लिफ्ट भी है और ये ट्रांसपेरेंट है। ये नया लिफ्ट का एक चलन है जो कि अपने देश में आपको देखने को अब मिलता है और ये फैसिलिटी बहुत अच्छी अब मुझे लगती है, ताकि ये ट्रांसपेरेंट है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और सेल्फी लोगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, लिफ्ट के अंदर जाके अगर सेल्फी लेते तो भी। इनफैक्ट ये जो कॉन्कोर्स का पूरा हिस्सा है ना, इस जगह पे भी सेल्फी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि रूफ वाले हिस्से पे देखो आप, यहाँ पर केसरिया है, यहाँ पर व्हाइट है, बीच में आपको मिल्की व्हाइट मिलेगा। तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, कलर कॉम्बिनेशन, ये बड़ा अच्छा ही लगाया है भाई। वैसे इस वक्त में ये जो पूरा हिस्सा है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा भाई। तो ये वाला हिस्सा भी है, ये भी आप उधर भी गेट ही है, उधर से भी आप आ सकते हो। और ये वाले पार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये AFC गेट मिलते हैं जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये कस्टमर केयर का बॉक्स एक और यहाँ पर ये सेटअप आपको मिलेगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया था वो भी रेडी है, इस तरफ वाले हिस्से पे भी रेडी है। और ये जो है ये गेट नंबर 1 की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। वो जो उस साइड था वो गेट नंबर 4 था। तो गेट नंबर 1 की तरफ से अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी आपको सामने दिख रहा है टिकट वेंडिंग मशीन, दो हैं, एक वहाँ पे है, 3 है टोटल टिकट वेंडिंग मशीन। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर और भी इंस्टॉल करें क्योंकि स्पेस की कोई कमी है नहीं इस जगह पर। तो 2 टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पे है, एक सामने आपको ठीक जो कस्टमर डेस्क होगा उसके ठीक पास में, जहाँ से आप कार्ड और टिकट भी ले सकते हो। ये वाला है कि ये सेल्फ सर्विस है भाई, आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर UPI की मदद से, कार्ड की मदद से आप यहाँ पर खुद से ही टिकट ले सकते हो जहाँ भी आपको ट्रेवल करना है। और इनफैक्ट इन्होंने ऐप भी लॉन्च कर रखा है NCRTC ने, उसकी मदद से भी आप टिकट ले सकते हो। हाँ, स्टेशन पहुँचने से पहले भी आप टिकट ले सकते हो और आप आराम से स्टेशन में इंटर कर सकते हो। तो मतलब लाइन वाइन में लगने का लफड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा रखी है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि गेट नंबर 1 के सामने भी अगर आप देखोगे तो 3 टिकट वेंडिंग मशीन है प्लस टिकट काउंटर भी है। साथ ही साथ गेट नंबर 4 की तरफ भी आपको जैसा मैंने दिखाया था तो उस तरफ भी टिकट वेंडिंग मशीन आपको दिखेगी। ये जो आप देख रहे हो ये सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ये पूरा सिस्टम लगाया गया है और इसी से सिक्योरिटी चेक कराने के बाद फिर आप अंदर स्टेशन पे प्रवेश करते हो। ये बॉक्स देख रहे हो ये विमेन सिक्योरिटी का है, ये स्कैनर है ताकि आपके सामान को स्कैन किया जा सके। उसके बाद हम और आप इससे एंटर करते हुए और फिर प्रवेश करेंगे कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। टिकट यहाँ पर हम और आप अपना दिखाएंगे और उसके बाद ये फिर यहाँ पर डोर ओपन होगा और फिर हम और आप प्रवेश कर जाएंगे कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जहाँ से आप आगे फिर प्लेटफॉर्म को जाते हुए और फिर ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ से तो मेट्रो को भी बोर्ड कर सकते हो भाई। ट्रेन बोर्ड करना है ट्रेन करो, मेट्रो करना है मेट्रो करो। आपके पास 2 ऑप्शन है, यानी कि मेरठ सिटी में जाना है तो मेट्रो और दिल्ली जाना है या मेरठ से आगे जाना है भाई तो भाई इस्तेमाल करो नमो भारत ट्रेन। तो चलिए, ये है रास्ता जो कि हमें और आपको प्लेटफॉर्म को लेकर जाता है, जो कि हमें और आपको फ्यूचर को लेकर जाएगा। और उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए, उसी स्टेयर को इस्तेमाल करते हुए चलते हैं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे और आपको दिखाता हूँ कितना काम हुआ है इस पे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और करता हूँ यार, ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है एक छोटा सा इसका ड्रोन शॉट आपको दिखा देता हूँ। और ये जो स्टेयर्स देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, केसरिया और इस पत्थर को जो लगाया गया है इसमें भी अगर आप देखोगे तो ब्लैक पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा लगता है। पूरा क्लीनिंग वर्क का काम यहाँ पर तेजी के साथ किया जा रहा है। हर एक चीज़ को क्लीन किया जा रहा है ताकि हम और आप इसको इस्तेमाल कर सके, इस हिस्से को और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म को। तो चलिए प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ। इसमें होगा प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2। राइट हैंड साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मदद से आप मोदीपुरम को जाएंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की मदद से आप आगे दिल्ली को जाएंगे, सराय काले खां को जाएंगे। बेगमपुर नमो भारत स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। ये वो हिस्सा है जिसको भी हमने आपने बनते हुए देखा है। जिस दिन बन रहा था उस दिन भी हम और आप ऐसा सोचा करते थे कि यार कैसा लगने वाला है।
लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारी आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत कमाल का लग रहा है और ये एक नए मेरठ की कहानी को कर रहा है, वो मेरठ जो बदलने वाला है। और ये मेरठ का सबसे बिगेस्ट स्टेशन भी होने वाला है। मेरठ के दिल बेगमपुर में ये बनाया गया है ये स्टेशन, जो कि जमीन के नीचे होने वाला है। इस जगह पर आप चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, जब भी आप आएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा और एहसास होगा नए भारत के उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी, जो कि इस देश के इंजीनियर्स ने, जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर बनाया है। और यकीन मानिए, ये हिस्सा देखने के बाद आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि इस जगह पर वैसे आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। इस जगह पर एक खामोशी है, वो खामोशी जो कि आने वाले वक्त की कहानी को कर रहा है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा तो आपका भाई, क्योंकि इस जगह पर अब कंस्ट्रक्शन की कोई भी टीम नहीं है, इस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। इस जगह पर इनफैक्ट शायद इनॉग्रेशन वाले दिन कुछ काम जरूर होगा, और वो होगा इसको और भी सुंदर बनाने का, इसको सजाने का, धजाने का, ताकि जब हम और आप जब पैसेंजर बनकर इस जगह पर आए तो हमारा आपका स्वागत किया जा सके, क्योंकि ये सर्विस पब्लिक के लिए बनाई गई है, ये सर्विस मेरठ के लोगों के लिए बनाई गई है। और इतिहास में जब भी ये दोहराया जाएगा कि अपने देश की पहली आरटीएस की लाइन कहां पे चली थी, तो मेरठ का नाम सबसे ऊपर आएगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश का नाम भी सबसे ऊपर आएगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जश्न मनाइए इस बात का कि इस देश में पहली बार एक आरटीएस की लाइन बनी और उस लाइन को उत्तर प्रदेश से निकाला गया। गुड न्यूज़ मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी को बताने के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे अनुमान है कि कब तक ये हो सकता है, लेकिन अनुमान पे तो मैं नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको जो एग्जैक्ट है वो बताऊंगा, और उसके हिसाब से तो अगर यहां पर देखेंगे तो पूरा यहां पर जो अभी तक आपको दिखाया है, चाहे वो कॉन्कोर्स का हिस्सा हो या फिर ये प्लेटफॉर्म का, हर जगह तैयारी सिर्फ और सिर्फ इनॉग्रेशन की चल रही है। अब जरा एक वॉक आपको दिखा देता हूं, उससे पहले जरा इस जगह का ड्रोन शॉट देखे, क्योंकि ये वाकई में बहुत कमाल का है। तो ये है प्लेटफॉर्म का हिस्सा। वैसे अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस जगह पर चाहे ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हो वो लग चुके हैं, चाहे ये डिस्प्ले बोर्ड हो या फिर लिफ्ट हो, लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल रही है। और आई थिंक ये मुझे लगता है कि मेरठ का अब तक का सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन अगर है ना, तो भाई वो यही है। क्योंकि इस जगह पर वैसे आपको केसरिया रंग भी मिलेगा, आपको व्हाइट भी मिलेगा, इस जगह पर ब्लैक का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स पे अगर आप देखोगे तो हल्का सा ब्लैक आपको नजर आएगा। और तो और यहाँ पर फ्लोर वाले हिस्से पे भी देखोगे तो आपको बहुत कमाल की फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, अगर नोटिस करने की बात अगर आप गौर करोगे तो अभी तक जितने भी आरटीएस के स्टेशन मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें से किसी पे भी आपको एक चीज नहीं मिलने वाली है, और वो चीज इसको और भी एडवांस बनाता है और भी अच्छा बनाता है। और वो है जो जितने भी आप पिलर्स देख रहे हो ना, इन पिलर्स के ऊपर ये जो लगाए गए हैं ना, ये स्टेनलेस स्टील है, सालों साल तक चलने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर वॉच भी इंस्टॉल हो चुके हैं और उस पर आपको टाइम भी दिख रहा होगा। इस वक्त पे दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम हो चुका है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको लेकर जाएगा टुवर्ड्स सराय काले खां को। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो आपको मोदीपुरम तक लेकर जाएगा। तो उस तरफ वाले हिस्से पे ट्रेन इधर जाएगी और इधर से वापस इस तरफ को आएगी। और ये यहाँ पर देखोगे तो ये प्रीमियम जो लॉन्च है उसकी फैसिलिटी है। फिर इसके आगे जाओगे तो फिर विमेंस कोच आपको मिलेगा, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये महिलाओं के लिए। सामने एक और आपको गेट दिख रहा होगा, तो उस गेट से जब आप आज जाओगे दोस्तों, तो वहां से फिर स्टार्ट हो जाता है, जो कि है इस जगह पर ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये प्रीमियम का है। ये जो देख रहे हो ये AFC है, तो मतलब आप जो प्रीमियम का टिकट लेंगे एक बार फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप यहां से प्रवेश कर जाएंगे प्रीमियम वाले हिस्से पे। इस प्रीमियम वाले हिस्से पे आपको वेटिंग लॉन्च की भी फैसिलिटी मिलेगी, यहां पर आपको फूड वेंडिंग मशीन भी मिलेगा, न्यूज़पेपर की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो इस प्रीमियम वाले हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पे भी पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। इस जगह पर जो चेयर्स हैं, इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है, उसके ऊपर ये केसरिया कलर का बहुत कमाल का ये चेयर का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वेटिंग एरिया में आपके दिया जाएगा प्रीमियम में, वो लग रहा है। इनफैक्ट सामने यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर भी यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है दोस्तों वो हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी आपको खास आप देखोगे तो काम आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो भी लग चुके हैं इस जगह पर। यहाँ पर अगर आप आओगे तो कई बार आपको ट्रेन की टेस्टिंग भी होते हुए नजर आ जाती है, जो नमो भारत है।
और अच्छी बात यह है कि जो प्रीमियम का जो ये पूरा कोच होता है या जो इसमें अगर आप ट्रेवल करते हो तो स्टैंडर्ड के मुकाबले सिर्फ 20% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। और प्रीमियम वाले में स्टैंडर्ड के मुकाबले आपको थोड़ी फैसिलिटी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि जो सीट होता है वो रिक्लाइनिंग होता है। प्रीमियम कोच के अंदर आपको फूड वेंडिंग मशीन भी मिल जाता है, जिसमें खाने पीने का सामान का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्रीमियम वाला जो कोच होता है इसमें सन ब्लाइंड्स भी है। तो मान लीजिए अगर आप ड्यूरिंग ट्रेवल आपको लगता है कि सनलाइट मुझे ज़्यादा लग रही है तो आप उसको नीचे भी कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड ऑन हो जाता है। ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस लेते हैं उसके साथ साथ ये फैसिलिटी भी आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम कहने के लिए, फैसिलिटी भी आपको एड ऑन स्टैंडर्ड के मुकाबले मिल जाता है। और खैर इस प्रीमियम वाले हिस्से पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर दिखेगा कि पूरा ये हिस्सा तैयार हो चुका है। इस जगह पर खास कंस्ट्रक्शन का कुछ काम नहीं चल रहा है। ये बेगम पुल का एक नया उदय होने जा रहा है, जिस जगह पर आप एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ आप मेट्रो को भी बोर्ड कर सकते हैं और वो दोनों सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब मैं आता था उस टाइम से और आज के टाइम में, उस वक्त पे भी मुझे बहुत मज़ा आता था और आज तो उससे भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जिस दिन का हमने और आपने इंतज़ार किया था आज फाइनली वो दिन आ चुका है। क्योंकि इस जगह पर अब सब कुछ तैयार है। हर वो चीज़ जो आपको मिलेगी, उस हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी जो कि बनकर तैयार हो चुका। और इस जगह पर ड्रोन शॉट का ये जो नज़ारा है, यकीन मानो भाई मज़ा आ रहा है सच में। यहाँ पर आपको लिफ्ट भी है, शौचालय सीढ़ियाँ भी है। अगर आप फिट है तो ये जो नॉर्मल स्टेयर्स है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पर आप प्लेटफॉर्म के किस हिस्से पे है ये पूरा मैप यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि इमरजेंसी के दौरान आपको नियरेस्ट एग्जिट मिल जाए। तो ये सारी सेफ्टी के जो प्रोविजंस है वो किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूरा स्टेनलेस स्टील लगाया गया है ताकि पेंट वेंट का लफड़ा ही नहीं हो भाई। एकदम मस्त चमकता धमकता आपको स्टेशन मिलेगा। ये इस वक्त पे जहां पर ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जहां पर मैं भी खड़ा हूं दोस्तों, ये जमीन से जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहां से 22 मीटर गहरा है ये जी। ये बेगम पुल का प्लेटफॉर्म का जो हिस्सा है जहां से आप मेरठ मेट्रो के साथ साथ नमो भारत ट्रेन को भी बोर्ड कर सकते हो। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब प्लांट्स इन सबों को भी लगाने का काम प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, इससे ये आपको पता चल ही गया होगा कि भाई इनॉग्रेशन की तैयारी जोरों शोरों पे है। ये हिस्सा बनकर तैयार है, चाहे इसका प्लेटफॉर्म हो, कॉन्कोर्स हो या फिर इसके जो पूरे एंट्री गेट्स हैं। और देखकर यकीन मानिए आनंद ही आ गया। जल्द ही एनसीआरटीसी द्वारा मुझे उम्मीद है कि जो बात बाकी लाइनें प्रपोज है उस पर भी काम स्टार्ट होगा और जिस दिन होगा आपका भाई जरूर दिखाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, जल्द ही इनोग्रेट होने वाला है, इसका उद्घाटन किया जाना है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, अगर आप बेगम पुल से हैं, अगर आप मेरठ से हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको वो ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलने जा रही है जो कि शायद इस देश में पहली बार किसी शहर को मिलने वाला है। और इतिहास में और भी नाम आएंगे, इसमें जुड़ेंगे सिटी, लेकिन मेरठ का नाम सबसे ऊपर होगा। और अगर आप मेरठ से हैं तो गर्व करना तो बनता है। तो चलिए, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ।